लक्ष्मण जी, दो बातें इसमें कहता हूं। हम्म। देखिए, इस देश में 14 लाख लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखते हैं। 800 लोग सेलेक्ट होते हैं। कम से कम लाखों लोग आपको दिल्ली में तैयारी करते मिल जाएंगे साल दर साल। हम्म। 7-8 सालों तक यूथ कुछ नहीं कर रहा है, बस तैयारी कर रहा है। सिलेक्शन रेट बनता है 0.05%। हम्म। कोई भी सरकारी नौकरी देश में देख लीजिए, लेस देन 1% सिलेक्शन रेट है। तो भी यूथ अपने 7-8 साल देता है। ऐसे में लक्ष्मण जी, 10% सक्सेस रेट मैं कहूंगा बहुत बेहतरीन है। हमें उनके नजरिए से सोचना है। उनको भी सपने देखने का हक है। अगर 10% सक्सेस रेट मिल रहा है तो देश देश में और भी कोई भी अपॉर्चुनिटी है उससे 10 गुना बेहतर है ये। तो लेट अस बी सिंपैथेटिक कि मार्केट जो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। रादर देन हम ये रश करें कि लोग इतने नासमझ क्यों हैं। लोग नासमझ नहीं है। लोग समझदार हैं। जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो उसको वे इन करके ही करते हैं। मेरी समझ में वो ट्रेडर जो वो 10% सक्सेस को पॉजिटिव मान के सोचता है कि अपना भी वो 10% का दिन आएगा, उस युवा से कहीं बेहतर है जो युवा अपने 7-8 साल बर्बाद कर रहा है टू गेट अ सरकारी नौकरी जिसका सक्सेस रेट 1% से भी नीचे है, 0.5% से भी नीचे है। पहला पॉइंट। देखिए, 10% पे उसके सपने टिके हैं। एवरेज नुकसान 1 लाख का आपने बताया कि एवरेज इन्वेस्टर को 1 लाख नुकसान, सेबी की रिपोर्ट में वही है, तकरीबन 1 लाख का नुकसान है। देखिए, 1 लाख को अगर हम कह तो देते हैं निवेश कीजिए निवेश। 1 लाख में वो इन्वेस्ट करेगा, उसका रिटर्न अगले साल 10% से आएगा, वो पहुंचेगा 1,10,000 पे। उसके अगले साल वो पहुंचेगा 1,21,000 में। उससे अगले साल पहुंचेगा 1,34,000। इस पे सपने पूरे नहीं होते लक्ष्मण जी। रियलिटी इज, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। वो देखता है कि यहां पर स्किल अगर मैं देखूं तो मैं जीत सकता हूं। तो और अगर वो थोड़ा सा स्किल्ड हो जाए तो उसकी सक्सेस रेट 10% नहीं रहेगा, फिर उसका ज्यादा रहेगा, फिर उसका 30-40% भी हो सकता है। ये उनकी उम्मीद है। लेट अस अंडरस्टैंड कि मार्केट जो दिखाता है वो सच्चाई है। हम उसको एनालाइज करके कहें कि दुनिया बेवकूफ है तो नहीं है, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। तो लेट अस, दिस इज वन नजरिया फ्रॉम अ यूथ पर्सपेक्टिव। सेकंड, एक सेबी के मैं डिसीजन पे मैं कहना चाहता हूं। देखिए लक्ष्मण जी, बताइए प्लीज। हाँ। नहीं नहीं, आप अपनी बात पहले पूरी करिए, फिर मैं आपसे एक हाँ सवाल हाँ, और ठीक है। पूछूंगा। ठीक है लक्ष्मण जी, देखिए, रेगुलेटर का काम होता अब रेगुलेटर का काम होता है मार्केट को फ्री मार्केट रखना। मैं सेबी के स्टेप से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे पता है सब लोग तारीफ कर देंगे इंडिया में, बल्ले बल्ले अब तो बहुत अच्छा होगा, ये होगा। देखिए, ये गलत स्टेप्स हैं। और एक फॉरेन प्लेयर को बैन करना सबसे आसान काम है, पॉपुलर भी है, देश में होगा भी। सच्चाई ऐसी नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद लोग कहेंगे कि अब सच्चाई की जीत होगी, बुराई की हार। ऐसा नहीं होने वाला है। रियलिटी इज के मनी ऑलवेज मूव्स विद फ्रॉम द डम टू द वाइजर। बेवकूफ से समझदार की तरफ पैसा हमेशा मूव करता है, आगे भी करेगा। मनी स्मॉलर प्लेयर से बिगर प्लेयर पे मूव करता है, आगे भी करेगा। अब यहां शेर को सवा शेर पड़ गया, जेन स्ट्रीट आ गया वहां पे। इंडियन सेटअप में वो उनको, वो पूरा मार्केट ही उसने उसके पास पैसे ज्यादा थे तो वो आपका गलती क्या थी? कैश मार्केट में 1 रुपए का ट्रेड होता है तो फ्यूचर में 400 रुपए का ट्रेड हो रहा था। 1:400 का रेशो था। स्टॉक एक्सचेंज को क्या ये पता नहीं था? आप क्यों होने दे रहे हैं? आप भी अपनी फी कलेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपने टैक्सेस ले रही है, सेबी इसको इग्नोर कर रहा है। आपको इस डिसरप्शन को सॉल्व करना चाहिए था। उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप एक फॉरेन प्लेयर को बैन कर दें। उसकी गलती सिर्फ ये नहीं, हम है लोग कि ऐसा करते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल मामले पे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, चूंकि इसमें बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, अलग हाँ अलग हाँ राय हाँ। निकल कर आएगी। लेकिन आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही कि एफएनओ को लेकर के आपने एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव दिया। अरुण जी ने भी अलग पर्सपेक्टिव दिया। तो एक सवाल आपसे पूछूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा समय होगा तो। ये जो आप करें कि अगर आप कर ही रहे हैं, 10% प्रोबेबिलिटी आपकी है, तो बाकियों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा चांस यहाँ पर है। आपको सीखना चाहिए, कुछ टूल्स सीखना चाहिए, कुछ टेक्निक आपको होनी चाहिए। तो कौन सी टूल्स, कौन सी टेक्निक होनी चाहिए? क्योंकि अब तो एआई का ज़माना आ गया, अब तो ऐसे ऐसे हाँ। फास्ट सॉफ्टवेयर आ गए जो एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेडिंग को। देखिए लक्ष्मण जी, मैं इसमें ये तो नहीं, देखिए हमारा फंड तो हम इसको सिर्फ हेजिंग टूल के तरह से यूज करते हैं कि हमने कोई कैश पोजीशन ली है तो उसको हमने डाउन साइड प्रोटेक्ट करने के लिए हमने पुट ऑप्शन ले लिए। हेजिंग की तरह से यूज कीजिए तो ठीक है। लेकिन फॉर अ पर्सन हु जेन्युइनली ट्राइंग टू लर्न,
एक चीज समझिए, इसमें भी, इस लेसन में भी एक लर्निंग निकल के आती है। अगर आप मार्केट में, अब देखिए, आपको कॉन्ट्रा माइंडसेट रखना ही पड़ेगा इन्वेस्टिंग में। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला मार्केट में 10% रिटर्न है, 10 से ऊपर चाहिए तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर भी आपको कॉन्ट्रा सीखना पड़ेगा। वो कोर्स जो सब कोई सीख रहे हैं मार्केट में, वो तो ओपन है, आप उसके अगेंस्ट चलिए तो पैसे बनेंगे। एंड यहां पर भी अगर आपको 2 दिन में कोई आदमी समझदार होता, देखता कि यार ये बैंक निफ्टी इतना अट्रैक्टिव ऑप्शन प्राइस दिखता है लेकिन दिन के एंड में यार लॉस हो जाता है, तो 2 दिन के बाद तीसरे दिन आप उसका रिवर्स ट्रेड लीजिए, वो है समझदारी। तो स्किल होगी, वो पैसा कमा लेगा। अल्टीमेटली पैसा नासमझ से समझदार के पास मूव करेगा। हर्ड के साथ चलेंगे तो नहीं बनेगा। तो मेरे पास कोई ऐसा हट के कोर्स नहीं साथ है, चलेंगे तो। लेकिन हाँ। हाँ, मेरे पास कोई ऐसा ना ना मैं जनरली रेकमेंड करता हूं। लेकिन अगर ये फुल टाइम जॉब अगर आप कर रहे हैं इसको, तो फिर मेहनत कीजिए और थोड़ी हिम्मत रखिए अगेंस्ट द हर्ड जाने की। हर्ड के साथ चलेंगे, पैसे नहीं बनेंगे। इन्वेस्टिंग में कभी भी नहीं बनते हैं ऐसे नारायण एबनॉर्मल शाह पैसे। साहब, फाइनल कमेंट आपका।